अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ द रेप ऑफ द लॉक, जिसको लिखने वाले हैं अलेक्जेंडर पॉप। प्रीवियसली हम लोग इस पोएम को कैंटो नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने लाइन नंबर 290 पे अपनी पोएम को एंड किया था। आज हम कैंटो 3 स्टार्ट करने वाले हैं इस पोएम का, जिसमें जो लाइन स्टार्टिंग होगी हमारी वो 291 होगी। क्लियर? तो एनी हाउ टाइम को वेस्ट किए बगैर जो हमारा आज का लेक्चर हम करते हैं शुरू। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि निम्फ ने जो बेलिंडा थी उसको रेस्क्यू किया हुआ था, कवर किया हुआ था, और वो बोट में बैठी हुई थी बेलिंडा, और उसकी बोट चल रही थी, अपने सफ़र को रवाना हो रही थी। आज देखते हैं आज क्या होता है। कहते हैं जी, क्लोज बाय दोज मेड्स फॉर एवर क्राउंड विथ फ्लावर्स। मेड्स कहते हैं बेसिकली चिरागाह को, वो जगह जहाँ पे ग्रीनरी हो। फिर है वेयर टेम्स विद प्राइड सर्वेज हिज राइजिंग टावर्स। बताया क्या जा रहा है कि ये जो चिरागाह है उनके नज़दीक जहाँ पे हमेशा फूल खिलते हैं, और जहाँ पे जो दरियाए टेम्स है, ठीक है, रिवर टेम्स है, वो अपनी प्राइड यानी कि फ़ख्र महसूस कर रहा होता है अपने आप पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है राइजिंग टावर्स, यहाँ पे उसके जो टावर्स हैं, जो मीनार हैं, वो बहुत बुलंद हो रहे होते हैं। और यहाँ पे ये कहा गया है कि एक ऐसी प्लेस है, जब बोट चल रही है ना, उस बोट के चलते हुए हमारे पास रास्ते में बहुत सी चिरागाह आई हैं, बहुत सी ग्रीनरी वाली प्लेस आई हैं जहाँ पे हर टाइम फूल खिले रहते हैं। फर्दरमोर जो रिवर टेम्स है, जो दरिया है, वो दरिया भी बहुत खुशी खुशी सर्वे कर रहा है। किन का सर्वे कर रहा है? टावर्स का, ठीक है, जो उसको रास्ते में मिल रहे हैं। फिर देयर स्टैंड्स अ स्ट्रक्चर ऑफ मैजेस्टिक फ्रेम। कहता अब वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मौजूद है, एक बहुत बड़ी इमारत मौजूद है, बिल्डिंग मौजूद है, ठीक है। यानी बेलिंडा किस जगह पे जा रही थी? वो हैम्पटन में जा रही थी। वो जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है ना, वो हैम्पटन कोर्ट की बिल्डिंग की बात की जा रही है, उस पैलेस की बात की जा रही है। देयर स्टैंड्स अ स्ट्रक्चर ऑफ मैजेस्टिक फ्रेम। वहाँ पे बहुत बड़ी एक इमारत मौजूद है, विच फ्रॉम द नेबरिंग हैम्पटन टेक्स इट्स नेम। जिसने अपना नाम क्या लिया है? उसके पास ही हैम्पटन है, उसने हैम्पटन से अपना नाम लिया इस बिल्डिंग ने, ठीक है। यानी ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का नाम हैम्पटन के नाम पे रखा गया है। हैम्पटन इस बिल्डिंग के बिल्कुल पास की एक जगह है। क्लियर हो गया आपको? तो इस प्लेस, जिस प्लेस पे बेलिंडा जा रही है, उस प्लेस का नाम है हैम्पटन कोर्ट। क्लियर? ये एमसीक्यूज पे पूछा जाता है कि किस जगह जा रही थी, हैम्पटन कोर्ट में जा रही थी। फिर है हेयर ब्रिटेन्स स्टेट्समैन ऑफ द फॉल फॉर डूम। कहते हैं ये हैम्पटन कोर्ट वो जगह है जहाँ पे अक्सर ब्रिटेन के जो स्टेट्समैन हैं वो इकट्ठे होते हैं, और ऑफ द फॉल फॉर डूम मतलब प्रोफेसी करते हैं, पेश गोइयाँ करते हैं कि फ्यूचर में ये होगा, ऐसे ऐसे होगा, प्रेडिक्शन देते हैं। प्रेडिक्शन किसके बारे में? फॉरेन डिक्टेटर्स के बारे में प्रेडिक्शन देते हैं, और जो ब्रिटिश लेडीज़ हैं उनके बारे में बात करते हैं। लिखा है ना एंड पे, ऑफ फॉरेन टायरेंट्स एंड ऑफ निम्फ्स एट होम। निम्फ्स एट होम मतलब ब्रिटिश लेडीज़, ठीक है, और फॉरेन टायरेंट मतलब जो फॉरेन डिक्टेटर्स होते हैं। यानी अक्सर हैम्पटन कोर्ट में जो ब्रिटेन के स्टेट्समैन हैं वो इकट्ठे होते हैं, और जो फॉरेन डिक्टेटर्स हैं और ब्रिटिश लेडीज़ हैं उनके बारे में यहाँ पे प्रेडिक्शन दिया करते हैं, उनके बारे में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफेसी दिया करते हैं। फिर है जी, हेयर दो ग्रेट अना होम 3 रिल्म्स ओबे। अना यहाँ पे क्वीन का नाम है, क्वीन अना, जिसने 3 जगह पे अपनी रूल ओवर किया था, एक इंग्लैंड में, एक स्कॉटलैंड में, एक आयरलैंड में। इसलिए यहाँ पे लिखा है हेयर दो ग्रेट अना होम 3 रिल्म्स ओबे, यानी कि जिसको 3 जगहों ने, 3 रेंज ने ओबे किया था, उनकी बात मानी थी। वो कौन? स्कॉटलैंड, आयरलैंड। क्यों मानी थी? क्योंकि इसने वहां पे रूल ओवर किया था। तो जी कहा गया कि डो समटाइम्स कॉन्सल टेक एंड समटाइम्स टी।
कहते वो क्वीन अना जो है ना, वो भी इस हैम्पटन कोर्ट में आती है। समटाइम यहाँ पे वो कंसल्टेशन के लिए विजिट करती है और समटाइम वो यहाँ पे चाय पीने के लिए आती है। एनी हाउ, अब जब हमारे पास पोएट इस प्लेस का बता रहा था, तो इतने में क्या हुआ, इतने में हुआ ये कि सूरज ढलने वाला है लेकिन अभी ढला नहीं है। ठीक है, सूरज ढलने वाला है। अब वो फर्दर बता रहा है, कहता है हिथर द हीरोज एंड द निम्स रिजोर्ट। रिजोर्ट मतलब रहना। कहता है यहाँ पे यहाँ विजिट करना। कहता है यहाँ पे बाज़-औक़ात जो बहादुर नौजवान होते हैं, यंग गैलेंट्स होते हैं वो, और जो ब्यूटीफुल लेडीज होती हैं वो यहाँ पे अक्सर आए रहते हैं फॉर द सेक ऑफ डिलाइट, टू टेस्ट अ वाइल द प्लेजर ऑफ अ कोर्ट। प्लेजर्स ऑफ द कोर्ट मतलब यानी कि डिलाइट के लिए, जो रॉयल कोर्ट है उसकी जो डिलाइट्स होती है, जो उसके वहाँ पे जॉय होती है, उसको एंजॉय करने के लिए यहाँ पे अक्सर आते हैं। कौन? बहादुर नौजवान यानी कि यंग गैलेंट्स, और खूबसूरत लड़कियां यानी कि ब्यूटीफुल लेडीज। अच्छा, इन वेरियस टॉक द इंस्ट्रक्टिव ऑर्ड्स दे पास्ट। इन वेरियस टॉक यानी कि बहुत सी बातें। क्या करते हैं वो यहाँ पे? इंस्ट्रक्टिव ऑर्ड्स यानी कि इंफॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर बात करना। कहते वो जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आकर जो अपना इम्पोर्टेंट टाइम होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक के ऊपर बात करने में गुजार देते हैं। फिर है वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं जी? वन स्पीक्स द ग्लोरी ऑफ द ब्रिटिश क्वीन। उनमें से कोई जो है वो ब्रिटिश क्वीन जो है उसकी ग्लोरी के बारे में बात करते हैं। एंड वन डिस्क्राइब्स अ चार्मिंग इंडियन स्क्रीन, और कोई जो है वो इंडियन स्क्रीन की जो चार्मनेस है उसके बारे में बात कर रहा होता है। अ थर्ड इंटरप्रेट्स मोशंस, लुक्स एंड आईज। कहता है अब ये जो बात हो रही थी इंडियन स्क्रीन के बारे में, इंडियन पर्दों के बारे में बात हो रही थी, ब्रिटिश क्वीन के बारे में बात हो रही थी, डांस वगैरह की महफिल के बारे में बात हो रही थी, तो कहता है थर्ड की इंटरप्रिटेशन होती है इसके अंदर। तीसरा जो है वो क्या करता है, वो यहाँ पे आके मोशंस, लुक्स एंड आईज, वो आँखों के बारे में और मूवमेंट्स के बारे में और लोगों के लुक्स के बारे में बात करते हैं। एट एवरी वर्ड अ रेपुटेशन डाइज, और जो यहाँ बात बोली जाती है उस बात से, उस वर्ड से किसी ना किसी की जो रेपुटेशन है वो बर्बाद होती है, खराब हो रही होती है। स्नफ और द फैन सप्लाई ईच पॉज ऑफ चैट। स्नफ कहते हैं निस्वार को, और कहते हैं जब बीच में पॉज आता है, वक्फा आता है बातें करते करते, तो वो कौन सा वक्फा आता है? वो वक्फा या तो निस्वार लेने के लिए यानी कि काइंड ऑफ नशा लेने के लिए लोग लेते हैं इसके अंदर, या फिर फैन पंखा चलाने के लिए वक्फा लेते हैं लोग, ब्रेक लेते हैं। फिर है विद सिंगिंग, लाफिंग, ऑगलिंग एंड ऑल दैट। अब यहाँ पे क्या होता है? कहते हैं इस रॉयल कोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगिंग, लाफिंग, ऑगलिंग। ऑगलिंग कहते हैं दूर काफ़ी लंबे अरसे तक किसी को घूरना, देखते रहना। तो कहते हैं यहाँ पे एक दूसरे को घूरा जाता है बस। ठीक है, कि वहाँ सिर्फ गुनगुनाना, हंसना और आंखें चार करना ही होता है। आंखें चार करना मतलब क्या होता है कि एक लड़का लड़की को लंबे देर तक देख रहा है, एक लड़की लड़के को लंबे देर तक देख रही है। और अब जब ये बातें बता दी, मैंने कहा था ना सूरज ढलने वाला था, अब क्या हुआ है जी? मीनवाइल, इसी दौरान, डिक्लाइनिंग फ्रॉम द नून ऑफ डे, सूरज ढलने लगा। द सन ओब्लिकली शूट्स हिज बर्निंग रे, और जो सूरज की किरणें थी, जलती हुई किरणें, वो जमीन पे पड़ने लगी। फिर द हंग्री जज सून द सेंटेंस साइन। अब कहते हैं यहाँ पे कि जो जज थे उनको भूख लगी हुई थी, उन्होंने जल्दी घर जाना था खाना खाने के लिए, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपने फैसले सुनाना शुरू कर दिए। फैसले किसके बारे में? सेंटेंस टू डेथ। ठीक है, मौत के बारे में। किन के लिए? जो बेचारे मजलूम लोग थे उनके लिए। ठीक है, यहाँ पे भी हाईलाइट किया गया है 18th सेंचुरी की करप्शन को, कि कोर्ट के अंदर कितनी करप्शन थी कि वो इंसाफ नहीं किया करते थे, उनको अपने पेट पालने की, अपने भूख की पड़ी हुई थी, इसलिए जल्दी जल्दी वो मौत के फैसले सुना के साइन करके चले गए अपना खाना खाने के लिए। एंड रेट्स हैंग दैट ज्यूरी मेन डाइन। कहते फिर जल्दी जल्दी क्या किया गया कि कई ऐसे आदमी थे जिनको मौत की सज़ा सुनाई गई, फिर उनको जल्दी से तख्ते पे लटका भी दिया गया ताकि जल्दी से वो मर जाए, यानी कि उनका फैसला जल्दी से हो जाए। और इससे क्या होगा
ये जो जज हैं ये घर जाएंगे, घर जाके खाना खा सकेंगे। द मर्चेंट फ्रॉम द एक्सचेंज रिटर्न्स इन पीस। और आगे बताया कि जो ताजिर हैं वो स्टॉक एक्सचेंज से बहुत आराम से लौटते हैं। एंड द लॉन्ग लेबर्स ऑफ द टॉयलेट सीज, यहाँ पे बेसिकली खवातीन की बात की गई है, औरतों की बात की गई है कि लॉन्ग लेबर यानी कि खवातीन जब अपना मेकअप करती हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हैं। ऑफ द टॉयलेट सीज यानी कि मेकअप करके वो फारिग हो चुकी हुई हैं। कहते जो लेडीज़ हैं वो अपने आप का मेकअप करके इतना टाइम लगाने के बाद भी अब वो फारिग हो चुकी हुई हैं। नाउ दे आर रेडी टू गो फॉर द डिनर, वो अब डिनर के लिए तैयार हो चुकी हुई हैं। बेलिंडा, नाउ होम थर्स्ट ऑफ फेम इनवाइट्स, कि इस वक्त जो बेलिंडा थी वो बहुत ज़्यादा शोहरत चाहती थी, फेम चाहती थी। उसने क्या किया, बांस टू एनकाउंटर टू एडवेंचरस नाइट। अब वहाँ पे 2 नाइट्स थे, बेलिंडा उनके साथ मुकाबला करने के लिए जाती है। मुकाबला कहाँ पे करती है, ओम्बर पे। क्या करके, कार्ड्स खेल के, ताश खेल के। एट ओम्बर सिंगली टू डिसाइड देयर डूम, तो वह इनको एक ही हाथ से यानी कि इन दोनों को, दोनों नाइट्स को ताश खेल के हराना चाहती है और अपनी फतह, अपनी विक्ट्री चाहती है। एंड स्वेल्स हर ब्रेस्ट विद कंक्वेस्ट येट टू कम, और कहती है कि अपनी छाती फैलाए बैठी है इस उम्मीद से कि वो अब जीतने वाली है। अब क्या है जी, स्ट्रेट द 3 बैंड्स प्रिपेयर इन आर्म्स टू ज्वाइन, कि अब 3 जो आदमी हैं, ठीक है, वो मुकाबले के लिए तैयार है, खड़े हुए हैं आगे कि अब उन्होंने मुकाबला करना है। यानी 2 नाइट थे, एक ब्लेंडर थी, ठीक है, 3 लोग हो गए। अब ये 3 लोग जो है वो कार्ड्स खेलने वाले हैं। अब होता क्या है, कहता है यहाँ पे ईच बैंड द नंबर ऑफ सेक्रेड 9, हर बैंड जो है उसके अंदर 9 कार्ड्स थे। और उसके बाद क्या है, Soon as she spreads her hand, the aerial guard, जैसे ही उसने अपना कार्ड को आगे किया, फैलाया बेलिंडा ने, वहाँ पे एरियल स्पिरिट्स आ गए और आकर वो इम्पोर्टेंट कार्ड के ऊपर, हर इम्पोर्टेंट कार्ड के ऊपर बैठ गए। डिसेंड एंड सिट ऑन ईच इम्पोर्टेंट कार्ड, यानी कि वो नीचे आए, कौन, एरियल, और सिट ऑन ईच इम्पोर्टेंट कार्ड, हर इम्पोर्टेंट कार्ड के ऊपर वो बैठ गए। और अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कार्ड है उनमें से कुछ कार्ड्स के नेम बताए जाएंगे। कहता है जी, फर्स्ट एरियल पर्स्ट अपॉन अ मेटाडोर, कि सबसे पहले जो एरियल था वो मेटाडोर के ऊपर आके बैठा। फिर उसके बाद देन ईच अकॉर्डिंग टू द रैंक दे बोर, फिर कहता है उसके बाद जितनी भी ये सिल्व्स थी बारी बारी आकर अपने रैंक के मुताबिक कार्ड्स पे बैठती गई। कार्ड्स कौन से हैं, ताश के पत्ते। फिर है 4 सिल्व्स येट माइंडफुल ऑफ देयर एंशिएंट रेस। एंशिएंट रेस मतलब पुरानी गेम, कि पहले भी ये सिल्फ खेला करती थी। तो यहाँ पे कहा गया कि सिल्फ जो है ना अभी भी इस खेल को जानती हैं जो वो कभी खेला करती थी। आर एज व्हेन विमेन वंडरस फॉन्ड ऑफ प्लेस, कहते हैं एक टाइम था जब ये सिल्फ भी जो है ना विमेन हुआ करती थी, और जब वो औरत हुआ करती थी, विमेन हुआ करती, तो वो इस जगह की यानी कि जो ओम्बर है उस जगह की बहुत शौकीन हुआ करती थी। ये ओम्बर कहाँ पे है, हैम्पटन कोर्ट के अंदर है, और ये बेसिकली गेम है। और ये गेम यहाँ पे कौन खेल रहा है, बेलिंडा खेल रही है, 2 नाइट खेल रहे हैं, और बेलिंडा की हेल्प के लिए यहाँ पे एरियल और सिल्व्स आए हैं। क्लियर हुआ आपको ये चीज़। तो यहाँ पे हमारी जो आज लाइन नंबर 326 है वो कंप्लीट हो गई है। इधर हमारे लेक्चर को हम करते हैं एंड। आई होप कि आपको सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।